बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लैरिसिड और जो जेनरिक इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है क्लिथ्रोमाइसिन। दोस्तों ये एक ऐसा जेनरिक है जो कि बच्चों में ऐसे एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त अगर आप जो रिव्यू यूनिट देख रहे हैं वो 125/5 ml का है, जबकि इसके अंदर 250 के साथ साथ क्लैरिसिड DS का कॉम्बिनेशन भी आया करता है। तो चलते हैं अपने इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ और देखते हैं इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों क्लैरिसिड मीन्स के क्लिथ्रोमाइसिन जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है बहुत ही मशहूर कंपनी एबट फार्मा की तरफ से आता है, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, लेकिन हम उसका एक सेपरेट रिव्यू करेंगे। इस वक्त जो रिव्यू यूनिट आपके सामने है क्लिथ्रोमाइसिन का वो एक ग्रेनल यानी कि ड्रॉपर है, और उसी के साथ साथ आपका लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। दोनों जो हैं वो पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 190 से लेकर 450 टू 650 तक इसकी प्राइस रेफर होती है। दोस्तों एंटीबायोटिक एक ऐसा हमारे पास फार्मूला होता है, एक एंटीजन होता है जो कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों के अंदर या फिर के कह सकते हैं कि जो माइनर एज पर्सन होते हैं उनके अंदर इसकी पोटेंसी का फ़र्क होता है, और उसी के साथ साथ सबसे पहले हम उन इन्फेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस इन्फेक्शन या जिस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इस क्लिथ्रोमाइसिन फार्मूला को रेफ़र किया जाता है वो है आपका चेस्ट का इन्फेक्शन। अब ये जो चेस्ट का इन्फेक्शन है ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि लोअर भी हो सकता है, या फिर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक नमूनिया की कंडीशन होती है, और जो आपके स्किन के इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर भी इस क्लिथ्रोमाइसिन को बहुत अच्छा समझा जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ जो बच्चों में या थोड़े माइनर एज बच्चों में टॉन्सिल्स के इशू होते हैं, सिनुसाइटिस या फिर साइनोसाइटिस जो नाक का इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर भी इस क्लिथ्रोमाइसिन फार्मूला को बहुत अच्छा समझा जाता है। लेकिन दोस्तों आम तौर पर ये जो जेनरिक है ये आम तौर पर जो सर्दियों का मौसम होता है, जो विंटर सीज़न होते हैं, सबसे ज़्यादा उसके अंदर बच्चों को रेफ़र किया जाता है, क्योंकि उन दिनों में बच्चों में बहुत ज़्यादा चेस्ट के इन्फेक्शन, नाक कान गले के इन्फेक्शन, रेशा वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर इसकी एफिकेसी 100% होती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। बात कर लेते हैं कुछ इसकी डोजेज के हवाले से। तो इसके अंदर दो पोटेंसी पाई जाती हैं, एक 125 mg/5 ml का सोल्यूशन, उसी के साथ साथ इसकी DS पावर जो कि 250 mg/5 ml का सोल्यूशन बच्चों के लिए पाया जाता है। दोस्तों 1 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों को ये रेफ़र किया जाता है, उसके बाद इसकी टैबलेट वगैरह रेफ़र की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं एक बिल्कुल ही 1 साल के बच्चे की, तो इसकी जो स्टार्टिंग पोटेंसी है वो कम से कम 1 साल बच्चे के लिए वो 2.5 ml है, जो कि BD के तौर पर यानी कि एक दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है। अब 1 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को जो पोटेंसी रेफ़र की जाती है वो 2.5 ml है, जो कि सुबह और शाम होती है। लेकिन 7 साल से लेकर 9 साल के बच्चों को 7.5 ml BD रिकमेंड किया जाता है, और उसी के साथ साथ 9 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को ये 10 ml तक रेफ़र किया जा सकता है। दोस्तों याद रखा जाए कि जो हमारी 250 mg की पोटेंसी होती है वो कम से कम जो आपकी है वो 9 साल के बाद रेफ़र की जाती है, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र में, या फिर कम से कम 8 से ज़्यादा साल की उम्र में, 8 से छोटे साल की उम्र में इसकी 1 to 5 ml/5 ml की पोटेंसी ही रेफ़र की जाती है। मोस्टली बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन में इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है, और बहुत इसको एंटी एलर्जी के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा समझा जाता है। ये था दोस्तों इस क्लिथ्रोमाइसिन जेनरिक के बारे में बच्चों के लिहाज से रिव्यू। अगर आप इसकी एक डिटेल वीडियो एक 18+ के लिए देखना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी इसमें डिफ़र है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एहतियात हैं, और एहतियात के साथ साथ कुछ ब्लड के पोटाशियम लेवल का डिफरेंस है, तो उसकी वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू जनरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।